नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार की राजनीति को समझना इतना भी आसान नहीं है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय कौन सा नाम बना, तो आप अपनी ओर से सीधे तौर पर स्पष्ट कहेंगे चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान अपने रणनीति को लेकर के चर्चा का विषय बने थे। दरअसल एनडीए से दामन छोड़ करके अकेले चुनाव लड़े थे और नीतीश कुमार के खिलाफ, जदयू के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दिए थे और जदयू को डैमेज करने का काम किया था। और इसके बाद चिराग पासवान नहीं हैं, ये बात राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा चलती है। जदयू के लोग मानते हैं कि जिनकी वजह से नीतीश कुमार जी महज 43 सीटों पर उनकी पार्टी सिमट करके रह गई। लेकिन इसके बाद जैसे ही सत्ता में नीतीश कुमार जी आते हैं, इसके बाद एक खेल होता है और लोजपा टूट जाती है। टूटने के साथ दो धर में बंट जाती है। इसमें पशुपति कुमार पारस जी अलग हो जाते हैं पूरे सांसदों के साथ और चिराग पासवान जी अकेले रह जाते हैं। तो चिराग पासवान की बात करें तो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में फिर एक बार चिराग पासवान जी चर्चा का विषय बने हुए। आपको बता दें कि जदयू के नेशनल जो कमेटी की मीटिंग है वो होनी है। ऐसे में नीतीश कुमार जी का जो उनकी जो पार्टी का जो ये कमेटी का जो नेशनल कमेटी का ये बैठक है बेहद खास होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के भी बहुत सारी बातें का कयास लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद सामने आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जदयू में जिस प्रकार से गुटबाजी चल रही थी उसके बाद ये नेशनल कमेटी की मीटिंग आयोजित की जा रही है, इसलिए ये बेहद खास है। क्योंकि नेशनल का जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अगर बात करें तो वहाँ जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ललन सिंह जी को बनाया गया था, जिसके बाद से जदयू में गुटबाजी तेज हो गई थी, पोस्टर विवाद हुए थे, तमाम चीज़ें हुई थी। अब नेशनल कमेटी की मीटिंग होनी है और इसके बाद तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इससे पहले चिराग पासवान जी आशीर्वाद यात्रा के क्रम में सासाराम पहुँचे हैं और सासाराम से उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो करके रहेगा। इसके पीछे उन्होंने दलील भी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से उनके गठबंधन में जो असहजता बढ़ी हुई है नीतीश कुमार जी की, हर बात में विरोधाभास दिख रहा है। डिप्टी जो सीएम है यानी कि उप मुख्यमंत्री और जदयू के विधायक जिस प्रकार से आपस में भिड़ रहे हैं, योजनाओं को लेकर के ब्रांडिंग करने की होड़ मची हुई है, ये तमाम चीज़ें स्पष्ट दिखा रही है, जनता को भी समझ आ रही है और जनता जो है वो बदलने के मूड में है और मध्यावधि चुनाव होने को है। ये बात चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो करके रहेगा। जनता काफ़ी जो है आक्रोशित है, जनता उन्हें झेलने वाली नहीं है और इसी कारण बस जनता ने पिछले चुनाव में उन्हें 3 नंबर की पार्टी बना दिया। इस बार उनकी पार्टी यानी कि जदयू का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। ये बात चिराग पासवान जी सासाराम में जो आपको बता दें कि जब आशीर्वाद यात्रा हो रही थी उस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा। इसके साथ ही चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में विकास नाम का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी खुद अपनी आंखों का एक मामूली सी बीमारी का इलाज करवाने के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। बिहार में सड़कों को देखें तो गड्ढों के बीच में जो है सड़क बनाए गए हैं, साथ ही साथ बाढ़ से पूरा बिहार त्रस्त है। तो कहाँ विकास हुआ है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो न ही ढंग का अस्पताल बना है, न ही ढंग के स्कूल बने हैं, शिक्षा का क्या स्तर है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है, ये भी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से चुनावी बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि चुनाव ही है जहाँ वे उन्होंने नीतीश कुमार जी को ज़बरदस्त पटकनी दिया था और नीतीश कुमार जी के दल के भीतर गुटबाजी की जो बात आ रही थी, इसके बाद नेशनल कमेटी की जो मीटिंग हो रही है, इससे पहले चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से चुनाव की बात जो है छेड़ दी है और नीतीश कुमार के जो घाव हैं उस पर एक बार फिर से नमक लगा दिया है, घाव को कुरेद दिया है। जुड़े भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।